क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत प्रश्नोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। प्रश्नोपनिषद। यह उपनिषद अथर्ववेद के पिपलाद शाखा का ब्राह्मण भाग है। प्रश्नोपनिषद में जिज्ञासुओं द्वारा महर्षि पिपलाद से पूछे गए 6 प्रश्न और उनके उत्तरों का वर्णन है। प्रथम प्रश्न में कबंधी ने प्राण और रई के संबंध में जानना चाहा। द्वितीय प्रश्न में भार्गव ने प्रजा के आधार विषयक 3 प्रश्न किए हैं। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत आश्वलायन द्वारा प्राण की उत्पत्ति के संदर्भ में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। चौथे प्रश्न में गार्ग्य द्वारा जीवात्मा परमात्मा के संबंध में 5 जिज्ञासाएं प्रकट की गई हैं। 5वें प्रश्न के अंतर्गत सत्यकाम ने ओमकार उपासना जाननी चाहिए। 6ठा प्रश्न सुकेशा ने किया, जिसमें 16 कलायुक्त पुरुष के विषय में जिज्ञासा की गई है। अंत में सभी प्रश्नों के समुचित समाधान पाकर जिज्ञासुओं द्वारा महर्षि पिपलाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी वंदना की गई है। शांति पाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशास्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शांति शांति। अर्थात, हे देवों, हम कानों द्वारा कल्याणमय वचनों का श्रवण करें, हम नेत्रों से शुभ दृश्य देखें और सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर वाले होकर आयु पर्यंत देवहित में लगे रहें। इंद्रदेव हमारे निमित्त कल्याणकारी हों, पूषा देव हमारा कल्याण करें, अरिष्टनाशक गरुड़देव हमारे लिए कल्याणकारी हों तथा बृहस्पति देव हमारे लिए स्वस्ति प्रदाता त्रिविध तापों का शमन हो। प्रथमः प्रश्नः। उपनिषद के ऋषि पहले मंत्र में लिखते हैं, भारद्वाज पुत्र सुकेशा, शिवी पुत्र सत्यकाम, गर्गसुत सौर्यायनी अर्थात सूर्य का पौत्र, अश्वलपुत्र कौशल्य, विदर्भवासी भार्गव और कात्यायन कत्यवंशी कबंधी आदि परब्रह्म के उपासक और उसके अनुरूप अनुष्ठान में तत्पर 6 ऋषिगण परब्रह्म के प्रति जिज्ञासु भाव से हाथ में से विदा लेकर महर्षि पिपलाद के निकट गए। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन महर्षि पिपलाद ने उन आगंतुक ऋषियों से कहा कि आप ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्यारत रहते हुए 1 वर्ष तक श्रद्धापूर्वक यहीं रहें। तत्पश्चात आप अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करें। यदि मैं जानता होऊंगा तो आपको अवश्य ही उनके उत्तर दूंगा। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 1 वर्ष पिपलाद ऋषि के आश्रम में निवास करने के पश्चात कात्यायन कबंधी ने
ऋषि पिपलाद के निकट जाकर पूछा, भगवान, यह प्रजा किससे प्रकट अर्थात उत्पन्न होती है? चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, महर्षि पिपलाद ने कहा कि प्रजा वृद्धि की इच्छा वाले प्रजापति ब्रह्मा ने तप किया। तदनंतर उन्होंने रई और प्राण नामक एक युगल उत्पन्न किया और सोचा कि यह युगल ही अनेक प्रकार की प्रजा का उत्पादन करे। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, प्राण गति प्रदान करने वाला चेतन तत्व या शक्ति है तथा रई उसे धारण करके विविध रूप देने में समर्थ प्रकृति है। वर्तमान विज्ञान की भाषा में इन्हें चेतना युक्त ऊर्जा अर्थात लाइव एनर्जी तथा पदार्थ मैटर भी कह सकते हैं। दोनों के संयोग से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आदित्य ही प्राण स्वरूप और रई ही चंद्र स्वरूप है। इस विराट विश्व में जो कुछ मूर्त और अमूर्त अर्थात स्थूल एवं सूक्ष्म है वह सब रई ही है, अतः मूर्ति ही रई है। इसकी व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, पृथ्वी पर प्राण संचार का दृश्य स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाशक प्रेरक है, अस्तु प्राण रूप है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित प्रेरित है, अस्तु रई का प्रतीक है। स्थूल सूक्ष्म प्रकृति के सभी घटक रई ही कहे जाते हैं। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, रात्रि के समापन पर पूर्व में उदित होकर सूर्यदेव पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करते हैं। तदंतर वे ही सूर्यदेव दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर और दिशाओं के मध्य भागों को भी दैदीप्यमान करते हैं और उन सब दिशाओं के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करते हैं। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वे सूर्यदेव ही वैश्ववानर अग्नि रूप विश्व रूप एवं प्राण रूप होकर प्रकट होते हैं। ऋचा अर्थात वेद मंत्रों द्वारा भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वे सूर्य सर्वरूप सर्वाधार रश्मिवान सर्वज्ञाता तपोनिष्ठ एवं अद्वितीय। वे सहस्रों किरणों वाले सूर्यदेव सैकड़ों रूपों में से विद्यमान रहते हुए समस्त प्राणधारियों के प्राण स्वरूप होकर उदित होते हैं। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, एक दृष्टि से संवत्सर ही प्रजापति है तथा उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन हैं। जो लोग अपने अभिष्ट की पूर्ति हेतु कर्मपथ का आश्रय लेते हैं वे चंद्रलोक को प्राप्त कर आवागमन को प्राप्त करते हैं। ये प्रजा की कामना करने वाले ऋषिगण दक्षिण की ओर पितृयान मार्ग से गमन करते हैं। यह पितृयान मार्ग ही रई है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, चंद्र शब्द चदी धातु से बना है जिसका अर्थ सुख है। लौकिक सुख को लक्ष्य करके अपने ऊर्जा को नियोजित करने वाले, प्रजा उत्पन्न करने वाले जीवन मरण का चक्र चलाने में सहायक होते हैं। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आत्मशोधी पुरुष तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके उत्तर मार्ग अर्थात उत्तरायण द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। वे सूर्य देव ही प्राणों के आश्रय हैं, वे ही अभय हैं, वे ही अविनाशी हैं और वे ही परम गति वाले हैं। अस्तु इस सूर्य लोक को प्राप्त करके फिर पुनरावर्तन नहीं होता। इस तथ्य को यह अगला मंत्र स्पष्ट करता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, सूर्य अर्थात प्रेरक ऊर्जा स्रोत को लक्ष्य करके अपनी ऊर्जा को नियोजित करने वाले साधक सृजेता अर्थात परमात्मा से एकात्म रूप हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में ब्रह्मचर्य श्रद्धा आदि का प्रयोग करना होता है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, कुछ विद्वान प्रजापति को 5 पैरों अर्थात पंच प्राणों या पंच तत्वों और 12 आकृतियों अर्थात 12 मासों वाला तथा द्योलोक के बीच अंतरिक्ष में जल धारण करने वाला कहते हैं। अन्य विद्वानों ने
उसे 7 चक्रों अर्थात 7 वारों और 6 अरों अर्थात 6 ऋतुओं वाला कहा है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अन्य दृष्टि से मास प्रजापति हैं, उसके कृष्ण पक्ष रई तथा शुक्ल पक्ष प्राण हैं। इसलिए ये ऋषि दृष्टागण शुक्ल पक्ष में इष्ट कर्म करते हैं तथा अन्य विद्वान दूसरे कृष्ण पक्ष में इष्ट कार्य संपादित करते हैं। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ता है, शुक्ल पक्ष में इष्ट कर्म का भाव है, ऊर्जा उत्पादन कर्म। कृष्ण पक्ष में कर्म का भाव है, ऊर्जा नियोजन कर्म। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अन्य दृष्टि से अहोरात्र प्रजापति स्वरूप है, इनमें दिन प्राण और रात्रि रई है। इसलिए दिन के समय स्त्री से विहार करने वाले पुरुष अपने प्राण को छिन्न करते हैं, पर रात्रि में रति हेतु संयोग करने वाले पुरुष उसके कर्म फल से लिप्त नहीं होते, अतः वे ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अन्न ही प्रजापति है, उसी से वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्य से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार प्रजापति के इस व्रत पालन करने वाले पुरुष अर्थात कन्या पुत्र रूप मिथुन का उत्पादन करते हैं। तपस्वी और ब्रह्मचर्य युक्त तथा सत्यावलंबी पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिन व्यक्तियों में कुटिलता, झूठ और माया अर्थात छल कपट नहीं है, वे विशुद्ध ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, अगली चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की